जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख शिक्षण सिद्धांत और उसके प्रतिपादकों के बारे में तथा प्रमुख शिक्षण विधियों के प्रतिपादकों के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियोज में आप लोगों ने बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में सीखा था। इससे पहले कि आज की कक्षा शुरू करें, एक बार फिर से निवेदन है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज भी देख सकते हैं। तो आइए चलें आज की कक्षा की ओर। यूपीटीटी, बीआरटीटी, एमपीटीटी और सी टेट, सुपर टेट और इसके अलावा भी बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें शिक्षण सिद्धांतों का नाम दे दिया जाता है, शिक्षण विधियों का नाम दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि उसके प्रतिपादक या जनक कौन है। तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिपादकों और शिक्षण विधियों के बारे में बताया जाना है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। और हमने प्रयास किया है कि एक प्रतिपादक से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सबको एक साथ रखा जाए। तो आइए चलें शुरुआत करते हैं। पहला है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगर एक प्रश्न और बनता है इसी पे, मनोविज्ञान के जनक की बजाय आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो भी उत्तर होता है विलियम जेम्स। अगला है, प्रकार्य संप्रदाय के जनक कौन है, तो इसका उत्तर भी है विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? उत्तर क्या है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? डेकार्टे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? आप ध्यान दे रहे होंगे, ऊपर जो पूछा गया था वह था मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स है। यहाँ पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक से संबंधित और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है? संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है, जिसको आप SR भी कहते हैं, SR थ्योरी। ऐसा भी पूछा जाता है, SR थ्योरी के जन्मदाता किसको माना जाता है, तो थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। और अगला है, अधिगम का बंध सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो ये सारे प्रश्न किससे बन रहे हैं? थॉर्नडाइक से संबंधित हैं। तो एक साथ हमने रखा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो उत्तर आप दे लेंगे। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह किताबों में उपलब्ध नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? थॉर्नडाइक। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, यह भी थॉर्नडाइक ने दिया है। बुद्धि के सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा शायद। अगला है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें नाम भी दिया हुआ है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। ये जो बिने साइमन लिखा हुआ है यही उनका नाम भी है, बिने एवं साइमन। दो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया था। लेकिन बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता यदि पूछा जाता है तो उत्तर क्या होता है? बिने। आगे देखते हैं, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत, तीनों तरह के प्रश्न बनते हैं और तीनों का उत्तर क्या होगा? बिने। दूसरा है, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत, दो कारक बुद्धि का सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन तत्व बुद्धि का सिद्धांत, तीन कारक बुद्धि का सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन। यानी द्वि से संबंधित हो या त्रि से संबंधित हो, दोनों का उत्तर क्या होगा? स्पीयरमैन। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? स्पीयरमैन। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, स्पीयरमैन। ये सारे प्रश्न स्पीयरमैन से बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, एक साथ ही हमने रख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको बोलते हैं गिलफोर्ड ने दिया था। इसे बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो कई बार ऐसा भी पूछ देते हैं बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफोर्ड है ना।
नेक्स्ट देखते हैं समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत, समूह तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन। थर्स्टन से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लीजिए। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो थर्स्टन को ही माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यादर्श या प्रतिदर्श, इसको वर्ग घटक भी कहा गया, बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन का है। किसका है? थॉमसन का है। आगे देखते हैं पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? बर्ट एवं बर्नन है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, यह भी कई बार पूछा गया, आरबी कैटल है। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक भी आरबी कैटल हैं। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन है, इन्होंने दिया था, इसका प्रतिपादन किया था। बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक कौन है? ध्यान दीजिएगा, बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम स्टर्न है। कई बार लोग गलती करते हैं, टर्मन लिख देते हैं। टर्मन कौन है? बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले जिन्होंने प्रयोग किया उनका नाम टर्मन है, लेकिन बुद्धि लब्धि सूत्र जिसने बनाया उनका नाम विलियम स्टर्न है। ये बेसिक अंतर है। आप जानते होंगे बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इज इक्वल टू क्या? बुद्धि लब्धि। आगे देखते हैं संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम है। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। आप देख रहे होंगे मनोविज्ञान के जनक अलग दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अलग हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक अलग हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक अलग हैं। तो ये छोटे छोटे जो अंतर हैं इसको आपको ध्यान में रखना है उत्तर देते समय। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक या प्रतिपादक किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को किया जाता है। जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। आपके सीटेट या बाल विकास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कई बार पूछा जाता है और इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इन्होंने जो 4 पार्ट्स बताए थे उससे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से डिटेल में पढ़ लेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने ही दिया था। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने ही दिया था। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यदि पूछा जाए तो जीन पियाजे, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पूछा जाए तो लेव वाइगोत्स्की हैं। नेक्स्ट देखिए मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर। इसका एक नाम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी है, बीएफ स्किनर। दोनों नाम में से कुछ भी दिया जा सकता है, उत्तर केवल एक ही होगा, स्किनर। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव का नाम आपने सुना होगा, आईपी पावलोव। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, घंटी वाला जो प्रयोग था इनका, जिसको बजाने पे कुत्ते की लार निकलती थी, और इसी को संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या यदि कभी इसको बदल के भी पूछ देते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो ये दोनों एक ही है, दोनों पावलोव का ही है। आगे देखते हैं संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह पावलोव ही है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत उसी का नाम है, उसी सिद्धांत का नाम है जो अभी पीछे आपने पढ़ा है, उसके भी प्रतिपादक इवान पेट्रोविच पावलोव ही हैं। प्रतिस्थापक का सिद्धांत, यह भी इवान पेट्रोविच पावलोव, आईपी पावलोव ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रबलन का सिद्धांत, ये कई बार आया है। प्रबलन का या पुनर्बलन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक CL हल हैं। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल हैं। और सबलीकरण का सिद्धांत, इसका भी उत्तर क्या होगा? इसके प्रतिपादक CL हल हैं। संपोषक का सिद्धांत, यह भी CL हल ने ही यह सिद्धांत दिया है। और चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत, यह भी किसका? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चालक अंतर्नोद का सिद्धांत, चालक प्रणोद का सिद्धांत, प्रणोद का सिद्धांत, ये सब CL हल। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया, गेस्टाल्टवादी थे।
आप जानते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर, वर्दीमर और कोफका। कोहलर, वर्दीमर और कोफका। यदि इसमें से केवल एक ही नाम दिया हो, केवल कोहलर का दिया हो, तो भी उत्तर सही होगा, कोहलर ही सही होगा। लेकिन यदि तीनों नाम एक साथ दिए हों तो आपको तीनों पे ही आपको एक साथ अगर दिया है तो आपको यही उत्तर सही मानना चाहिए। आगे देखते हैं गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, यही तीनों लोग हैं, कोहलर, वर्दीमर और कोफका को ही माना जाता है। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक लेविन हैं। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक लेविन हैं। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी कई बार आ चुका है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तर आप जान लीजिए, गुथरी ने दिया था। किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टालमैन है। नेक्स्ट देखते हैं, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आसुबेल हैं। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हैं। आप ध्यान से देखते जाइए, इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रत्येक किताब में उपलब्ध नहीं है, तो आप इसको एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप इसको पॉज कर करके नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। आगे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बंडूरा का सिद्धांत है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कई बार। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है? ध्यान से देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं पूछा इन्होंने, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक पूछा गया है और इसका उत्तर भी है अल्बर्ट बंडूरा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत आप देख रहे हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। अगर टीटी के नज़रिए से देखा जाए तो जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आप कहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। माना क्या जाता है ही, आगे देखते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, स्टैनले हॉल। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? गेने हैं। विकास के सामाजिक प्रवर्तक, क्या बात है, सब इंपॉर्टेंट। विकास के सामाजिक प्रवर्तक किसको माना जाता है? एरिक्सन को कहा जाता है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक, देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सब अलग अलग है और सबके जनक अलग अलग हैं। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? आप ध्यान से देखिए, एविग हास। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की ने दिया। चोम्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा विकास के संदर्भ में कई बार पूछा जा चुका है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर क्या होगा? चोम्स्की होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मांग का सिद्धांत, मांग पूर्ति का सिद्धांत, मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। 4 तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है और चारों के उत्तर क्या है? मैस्लो। क्या मैस्लो लिखा है? कहीं कहीं मास्लो भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये दोनों एक ही है, आप इसको सही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वयथार्थीकरण अप्रेरणा का सिद्धांत, यह भी मैस्लो का ही है। और इनका एक और सिद्धांत है आत्मज्ञान का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक मैस्लो हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स व काफमैन का है। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, व्यक्तित्व से संबंधित है ये सिद्धांत। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? आलपोर्ट हैं। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसका है? हेनरी का है। आगे देखते हैं, अधिगम के नियम, सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। वो तीनों नियम क्या थे? वो तीनों नियम नीचे दिए हुए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यही 3 नियम है जिसको अधिगम के नियम कहा जाता है और यह नियम किसका है? थॉर्नडाइक का है। बहुत इंपॉर्टेंट है अधिगम के संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की प्रतिपादक कौन है? तो डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी हैं, आप जानते हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये फ्रोवेल हैं। खेल पद्धति के जनक कौन है? हेनरी क्राल्डवेल कुक हैं। डाल्टन पद्धति की प्रतिपादक कौन है? तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको जरूर से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट देखिए, पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात का नाम आपने सुना होगा। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात हैं।
मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक कौन है? J.M. राइस हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर भी जरूर करें और अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवगत भी कराते रहें कि कहाँ पर आपको समस्या आ रही है, जिसे हम अगली वीडियो में सुधारने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखते हैं, विनेटिका विधि के प्रतिपादक, यह प्रत्येक जगह उपलब्ध नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वाशबर्न है। प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक कौन है? कमेनियस है। नाम आपने शायद सुना होगा इनका, कमेनियस का। आगमन विधि, ये तो कई बार आपने सुना है, आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। अरस्तु को जानते हैं आप? अच्छा। निगमन विधि के जनक कौन है? प्लेटो। संवाद विधि के जनक भी प्लेटो ही हैं। आगे आएंगे, मिलेंगे हम लोग उनसे। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ हैं। संवाद विधि के प्रतिपादक, लीजिए बहुत जल्दी मिले, प्लेटो हैं, है ना। संवाद विधि के प्रतिपादक भी प्लेटो हैं, निगमन विधि के प्रतिपादक भी प्लेटो ही हैं। आगे देखते हैं, इकाई उपागम के जनक कौन है? मॉरिसन। ये भी पूछा गया है। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्वेषण विधि इसको कहा जाता है, खोज विधि कहा जाता है, अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक या जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक विधि कई बार आ चुकी है। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? परियोजना विधि के जनक कौन है? योजना विधि के जनक कौन है? ये सब तीनों नाम एक ही हैं, लेकिन ये पूछने के लिए तीन अलग अलग प्रश्न बनते हैं। प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि, योजना विधि, ये तीनों एक ही है। और तीनों के जनक कौन? किलपैट्रिक। तीनों का उत्तर एक ही होगा, किलपैट्रिक है। अनुकरण द्वारा अधिगम के नियम के प्रतिपादक कौन है? हेगाटी। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? इनका नाम ही इसमें लगा हुआ है, ओविड डेक्रोली। समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? J.L. मोरेनो। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? लिकर्ट। यह कई बार आ चुका है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा इसी को। अगला है, स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गटमैन। नेक्स्ट देखते हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसको हम लोग रेखीय बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या रेखीय बाह्य अनुदेशन विधि, इसके प्रतिपादक कौन? स्किनर, B.F. स्किनर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या शाखीय आंतरिक अनुदेशन विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे। आगे है, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसके प्रतिपादक है थॉमस गिलबर्ट। और अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? लुई ब्रेल। और प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जॉन ड्यूवी ने दिया। किसने दिया? जॉन ड्यूवी ने दिया। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। और वीडियो लंबा हो रहा था पिछले में, इसलिए हमने अभ्यास के प्रश्न देना बंद कर दिया है। हम बाद में इसके लिए प्रैक्टिस सेट आपके लिए देंगे, तो इधर आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पे आप अभ्यास करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर भी ज़रूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।